देवभूमि माया न्यूज़ पोर्टल चैनल में स्वागत है। आज हम बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हैं। बुधवार की देर रात्रि राष्ट्रीय पत्रकार प्रेस परिषद की कार्यकारिणी की सम्मान बैठक हुई, जिसमें जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ अली साहब जो यहाँ पे उनके मुख्य अतिथि थे और पूरे भारत भर से यहाँ पे पदाधिकारी आए थे और क्या क्या एजेंडा रहा और देर रात तक बैठक चली। और हमारे साथ में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ अली साहब हैं। आइए हम सीधी उनसे बात करते हैं कि कल का जो महत्वपूर्ण बैठक हुई उसमें क्या क्या एजेंडा था। सर, देवभूमि माया न्यूज़ पोर्टल चैनल में स्वागत है। सर, कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, सभी भारतवर्ष से जो है पदाधिकारी आए हुए थे, तो सर इसमें क्या क्या एजेंडा रहा कल और क्या क्या इसमें निर्णय हुआ? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत, आप उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर मेरे गृह जनपद बुलंदशहर के अंदर आए, अतिथि भाव आप लोगों का हार्दिक शुभकामनाएं और आपका स्वागत करता हूं। दूसरी चीज़ ये कि पत्रकार प्रेस परिषद की सालाना मीटिंग होता करती है कोर कमेटी की। इसमें कई चीज़ें बदलाव हुआ करते हैं, किस तरीके से सम्मान समारोह होता है और कई राज्यों के अंदर से पत्रकार प्रेस परिषद की नीतियाँ और बताई जाती हैं। कुछ नई चीज़ें, कुछ पुरानी चीज़ों को चेंज किया जाता है। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य चीज़ों पर विचार बिंदुवार किया जाता है इसमें गुलाटी साहब। और इसीलिए हर साल ये परंपरा कम से कम 5 साल से चली आ रही है, क्योंकि किसी भी नए साल में जनवरी और फरवरी के सेकंड वीक और फर्स्ट वीक के अंदर हम लोग ये सम्मेलन बुलाते हैं, कोर कमेटी का गठन करते हैं और कोर कमेटी जो पुरानी होती है उन्हें निरस्त कराई जाती है। इसमें ये जानकारी आई है कि पहली बार कोई पत्रकार प्रेस परिषद में लोकसभा में और विधानसभा में भी जो है बैठने की व्यवस्था की, इसका पूरा क्या है सर? जी, ये बात बहुत बढ़िया कही। मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि भारत में पत्रकारों का मात्र एक संगठन है, पत्रकार प्रेस परिषद, जो बिंदुवार तरीके से पूरी फॉर्मेलिटीज़ करके ये चल रहा है। दूसरी चीज़ ये कि 16 मंत्रालयों से किसी भी संगठन ने अभी तक सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किए जो आपके संगठन, हमारे संगठन ने किए। उससे और बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा, आज फ़ख्र तो इस बात का है हमें राष्ट्रपति भवन से भी, राष्ट्रपति कार्यालय से भी पत्रकार प्रेस परिषद का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। इसी बिहाफ पर टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके जितने भी आरक्षण सीट होती हैं वो सब के लिए प्रेस गैलरी में बैठने की अनुमति प्रदान होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने डाला था और उसमें हमने ये आश्वासन हमारा ये मिल गया है कि मार्च और अप्रैल में हमें हमारी सीटों को मान्यता दी जाएंगी। पहला भारत के अंदर ये संगठन होगा जिसमें पत्रकारों का, पत्रकार प्रेस परिषद का रिपोर्टर वहाँ पर कवरेज के लिए प्रवेश करेगा। कल सर क्या क्या महत्वपूर्ण जो आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, क्या क्या प्रस्ताव पारित किए गए? सबसे ज़्यादा कि हमने कहना नहीं चाहिए, क्योंकि आज आप खुद ही अपना इंटरव्यू हमारा ले रहे हैं कि उत्तराखंड की ये देखा गया है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि 6 राज्यों में सबसे अव्वल नंबर आया है, पहला नंबर आया है उत्तराखंड का। उत्तराखंड के पत्रकार आप जब से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं कि उत्तराखंड में एक भूचाल सा आ गया है। भूचाल यूँ आ गया कि पत्रकार प्रेस परिषद की आपके वास्तविक आपने नीतियाँ बताईं और आपका मैनिफेस्टो बताया कि पत्रकार प्रेस परिषद भारत का एकमात्र ऐसा संगठन है जो कि पत्रकारों के हित और पत्रकारों के कार्य के लिए संतोषजनक समिट है। तो आज 1 नंबर पे आने वाला उत्तराखंड, उसके बाद और राज्य कह सकते हैं। सर, अगली बार जो राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी बैठक होगी वो किस राज्य में होगी, ऐसा कोई निर्णय है? देखिए, अभी पहले तो उत्तर प्रदेश में 3 जिलों के अंदर बैठक होने जा रही है। फरवरी में बरेली में होने जा रही है। उसके बाद पत्रकार विकास परिषद के एक प्रदेश अध्यक्ष हैं और दोनों संगठनों के एक संयुक्त सम्मेलन कराना चाह रहे हैं कौशाम्बी ज़िले के पूर्वांचल में, ये होने जा रही है। तीसरी इसी उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी के अंदर हो रही है। 3 तो ज़िले हैं, एक बिहार के अंदर होने जा रही है और मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारी टीम कल किसी कारणवश नहीं आ पाई थी, उनके रिजर्वेशन नहीं मिल पाए थे, उसमें 2 ही बंदे आए थे, तो उसमें भी हमारे उनके प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई है। इसके बाद वहाँ के 2 सम्मेलन हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा कल बैठक में आया कि साहब जो पत्रकारों के लिए जो कवरेज करने जाते हैं टोल में उनको जो है पैसा देना पड़ता है, क्या इसके लिए कोई रणनीति या कोई
मंत्री से मिलकर कि साहब ये जिसका पत्रकार प्रेस परिषद है, जो वास्तविक रूप से पत्रकार हैं, उनका आई कार्ड दिखाया जाए, कम टोल फ्री जो है फ्री हो, क्योंकि पत्रकार जो है अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए कवरेज करने के लिए देखिए, जाता है। इसमें मेरा अभी भी मैं आपको ये बता दूं कि परिवहन मिनिस्टर से मेरी बात चल रही थी। उनके एक प्यारो हैं पी रंजन जी, नितिन गडकरी जी के। उसके बाद राज्य के परिवहन मंत्री, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री, उत्तराखंड परिवहन के मंत्री हैं, इन लोगों से सब मिल के संपर्क करने के बाद हम नीतियाँ ये बता रहे हैं, हमारी यूपी या उत्तराखंड या कहीं के राज्यों की हो तो कम से कम हमारे उच्च अधिकारी जैसे प्रदेश अध्यक्ष स्तर के बंदे हैं तो उनको तो टोल फ्री की माफ़ी कराना चाहिए, क्योंकि प्रेस एक चौथा स्तंभ होने के बाद भी हम लोगों को वो सुविधाएं नहीं गई हैं। टोल पर अगर गाड़ी रुकती है और टोल पर अपना आई कार्ड दिखाया जाता है, उसको वहाँ के टोल संचालक या मैनेजर ये कहता है कि पत्रकारों के लिए, प्रेस के लिए नहीं है टोल, तो सबसे बड़ी दुर्घटना है। आज हम आईना दिखाते हैं, समाज को दिखाते हैं, सरकारें चलवाते हैं, सरकार की खबर प्रकाशित करते हैं, उनकी गाड़ियों को टोल नहीं लगता है और चंद किसान नेताओं की गाड़ियों को पट्टी लगाने के बाद जो प्रोफेशनल तरीके से वो कार्य कर रही हैं, सवारियां ढो रही हैं, वो एक किसान यूनियन की पट्टी लगा दी जाती है और पट्टी लगाने के बाद उनकी गाड़ियां धड़ल्ले से लगती है। और जेन्युइन अगर पत्रकार है, उससे हम ये कहते हैं कि एक जिलाध्यक्ष का पत्रकार के लिए जिलाध्यक्ष के टोल फ्री कर दिया जाए, प्रदेश का फ्री कर दिया जाए। और ये दुर्भाग्य है कि पत्रकारों की कमज़ोरी है, तो ये संगठन हमारा सबसे पहले चीज़ ये उठा रहा है कि हम टोल फ्री कराने का पहला ऐसा हमारा बिंदु रहेगा कि हम टोल फ्री कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और कम से कम हमारे संगठन के लोगों का सबसे पहले शुरुआत होगी कि हम कोशिश ये करके हमारा टोल फ्री हो हमारे। लास्ट सवाल सर, आपका जो पत्रकार प्रेस परिषद है, इसमें जो है पत्रकारों को बीमा भी दिया जाता है, इसका क्या क्या लाभ मिलेगा? देखिए, बीमे का लाभ सबसे बड़ी चीज़ है, हमने जयशंकर दुबे के नाम से एक हमारा पूर्वांचल के अंदर एक पत्रकार शहीद हुए थे, उसके नाम से हमने जयशंकर दुबे के नाम से एम्बुलेंस चालू की है, वो हमारी पूर्वांचल के अंदर चल रही है वर्तमान में। और राष्ट्रीय कोच कार्यालय से हमने यहाँ से उनको रिलीज़ कराई थी। दूसरी चीज़ बीमे की जहाँ तक बात है, हम बहुत जल्दी मार्च के बाद बीमे की पॉलिसी हटाने के बाद, बीमा असल में जीते जी मिले या बाद में मरे उसमें कोई दिक्कत परेशानियां बहुत ज़्यादा होती है। हम हेल्थ पॉलिसी उसकी शुरू करने जा रहे हैं। हेल्थ पॉलिसी में ये होता है, अगर किसी पत्रकार को बीमारी होता है तो उसको 24 घंटे के बाद जिस हॉस्पिटल की टाई अप हम कर रहे हैं, जिस पैनल पे हम लोग होंगे हेल्थ पॉलिसीज़ के तहत, उसको 1500 रुपये रोज़ का खर्चा, हमारी बीमा कंपनियों से कई से बात चल रही है अभी, ये मार्च की लास्ट वीक तक हमारा हर चीज़ क्लियर हो जाएगी और बीमे को हटा के हेल्थ पॉलिसी हम चालू करने ये पत्रकारों को निःशुल्क होगा? ये निःशुल्क होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा। न्यूज़ पोर्टल चैनल से बात। बिल्कुल। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात करी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। एक तो कल जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उन्होंने उत्तराखंड की सबसे अधिक तारीफ की है। उत्तराखंड सबसे अव्वल नंबर पे जो है इस समय शानदार कार्य कर रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण बात बताई कि अब जो है बीमा की जगह जो है हेल्थ बीमा होगी, ताकि जो किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण को बीमार हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है पत्रकार साथी, उसको तत्काल जो है सहायता मिल सके। अपने सहयोगी दीपक के साथ अशोक गुलाटी, एडिटर इन चीफ, बुलंदशहर।